बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पूरी पाकिस्तानी कौम से बात कर रहे हैं। सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस ग़ज़वा हिंद की हमें बिशारत अता फरमाई थी, अब हम उसमें दाखिल हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी ने, हिंदुस्तान के मुशरिकों ने कश्मीर के साथ जो कुछ किया है, इसके बाद अब किसी को कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि आने वाले वक्तों में ग़ज़वा हिंद का आखिरी मार्का मुसलमानों और मुशरिकों के दरमियान लड़ा जाएगा। पिछले 10 बरस से ये फ़कीर इस कौम को अजान देकर आगाह करने की कोशिश कर रहा था कि सेहूनी हिंदू मुशरिक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी जंग की तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोगों ने हमारी बात पर एतबार किया, अक्सर ने मजाक उड़ाया, तंज किए, ये कहा कि आप जंग करवाना चाहते हैं, हमें अमन की आशा करनी चाहिए और हिंदू मुशरिकों के साथ हम इकट्ठे रह सकते हैं। अब अल्लाह ताला ने इन सारे गद्दारों और मुनाफिकों के मुंह बंद कर दिए हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को अब अंदाज़ा हो चुका है कि हिंदू मुशरिक किसी भी वक्त पाकिस्तान में दाखिल हो जाएगा। पाकिस्तान की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स इस वक्त रेड अलर्ट पर है, मगर पाकिस्तानी कौम तैयार नहीं है। हमें ख़तरा इसी बात का है, इसीलिए कई महीने पहले से हमने अपनी गन रेंज बनाई थी। अपनी वीडियोस जो हम बनाया करते थे, आपको तरबियत देते थे, तरगीब देते थे कि अपने आप को जहाद के लिए तैयार करो, कि आने वाली जंगें अब पाकिस्तान के शहरों में लड़ी जाएंगी। सिविलियन और फौजी का फ़र्क ख़त्म हो जाएगा। और अब यही सब कुछ आप कश्मीर के अंदर भी देख रहे हैं, जहाँ पर 10 लाख मुशरिक दरिंदे मुसलमानों पर टूट कर जो कत्लेआम कर रहे हैं, वही कत्लेआम अल्लाह न करे अब ये आज़ाद कश्मीर, सियालकोट, लाहौर और पाकिस्तान के दीगर शहरों में करने की पूरी तैयारी रखते हैं। जिन लोगों ने हमारी नसीहत पर अमल किया, उन्होंने लाइसेंस के हथियार भी बनवाए, उन्होंने तरबियत भी ली और जहाद के लिए, एक अर्बन वॉर के लिए अपने आप को मुसल्लह भी किया, अपना बैक पैक भी तैयार किया, अपने इमरजेंसी सर्वाइवल बैग्स भी बनाए। और जिन्होंने नहीं किया, अब वो इसका कफ़ारा अपने खून और अपनी जान और माल और इज़्ज़त की कीमत से अदा करेंगे। कुछ बातें पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए हैं। अब जो होना है वो होना है। अल्लाह ताला ने जो फैसले कर दिए हैं, अब तुम्हें चंद दिनों में नजर आना शुरू हो जाएंगे। हफ्ते लगें, महीने लगें, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। जो हिंदू मुशरिकों की तैयारी है, अब उन्होंने पाकिस्तान में दाखिल होना है। पूरी पाकिस्तानी कौम को ये जंग इकट्ठे लड़नी पड़ेगी। अब गौर से हमारी बातें सुने। ये जंगें हमारे शहरों में होंगी। हर पाकिस्तानी इसमें पाकिस्तान आर्मी का साथ देगा और आपने हर हाल में साथ देना है। हमारी सफ़ों के अंदर गद्दार भी हैं जो पाक फौज के खिलाफ बात करेंगे, पाक फौज पर हमारी पुष्ट में से हमले करेंगे, चाहे वो टीटीपी के खवारिज हों, चाहे बीएलए के दहशतगर्द हों, चाहे कराची में एमक्यूएम के अर्बन टेररिस्ट हों, या पीटीएम के वो दहशतगर्द जो मंजूर पश्तीन अली वजीर और मोहसिन दावड़ के साथ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर फैले हुए हैं और वक्त का इंतजार कर रहे हैं, या चाहे फजलुर रहमान जैसे दहशतगर्द हों, सियासी दहशतगर्द जो इस जंग की सूरत हाल में भी पाकिस्तान में फसाद करना चाहते हैं। आपको इन सारों से भी मुहतात रहना होगा। दूसरी जानिब अगर भारतीय फौजें पाकिस्तान में दाखिल होती हैं, हमले करती हैं, बमबारी करती हैं, इनके दहशतगर्द पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, तो आपसे जो कुछ हो सकता है आपने करना है। चाहे दुश्मन की नकलो हमल, उसकी हरकत की इत्तला पाकिस्तान फौज को पहुंचाएं। अगर आपके पास हथियार हैं तो अपने आप को पाकिस्तान फौज के हवाले कर दें, चाहे आपसे वो ड्यूटी लें सड़कों की हिफाजत की, पुलों की हिफाजत की, इमारतों की हिफाजत करने की। अगर आपके पास हथियार नहीं है तो आप जख्मियों के लिए दवाइयाँ पहुँचा सकते हैं, आप खाने पीना और खुराक का बंदोबस्त कर सकते हैं, आप पाक फौज के मुजाहिदीन की हिफाजत कर सकते हैं, उनकी ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं, जैसे 65 में पूरी कौम खड़ी हुई थी पाक फौज के साथ। हर शख्स अपनी ड्यूटी करेगा। जिसके ज़िम्मे फसल उगाना है वो फसल उगाए, जिसके ज़िम्मे दफ्तरी पाकिस्तान के मामलात को चलाना है, रेलवे, पीआईए, सब चीज़ें अपने वक्त पे चलनी चाहिए। दुश्मन हर मुमकिन कोशिश करेगा कि पाकिस्तान के अंदर के निज़ाम को डिस्टर्ब करे। जिनका काम बिजली पैदा करना है, आपका जहाद यही है कि आप हर वक्त बिजली पैदा करके पाकिस्तान को दें।
اور جیسے کہا کہ جن کے پاس ہتھیار ہیں اور جو تربیت یافتہ ہیں وہ اپنے آپ کو پاک فوج کے حوالے کر دیں، پاک فوج ان سے بہترین کام لے لے گی۔ اللہ نہ کرے اگر کسی جگہ سے پاک فوج کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے تو اس علاقے کے، اس شہر کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ بھارتی فوج کے خلاف گوریلا جنگ کا آغاز کریں، ان کو اپنے گھروں کی چھتوں سے، اپنی گلیوں سے، سڑکیں بلاک کریں، ان کی موومنٹ کو روکیں، ان کے ٹرکوں کو، گاڑیوں کو چلنے سے روکیں، ان پر حملے کریں اور ان کی موومنٹ کی اطلاعیں پاکستان آرمی کو پہنچائیں۔ اپنے گھروں میں خوراک اور دوائیوں کا ذخیرہ جمع کریں، کم از کم 1-2 مہینے کی سپلائیز آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اپنے ایمرجنسی بیگ تیار رکھیں۔ اللہ نہ کرے، خاص طور پہ سرحدی علاقوں کے لوگ، اللہ نہ کرے اگر شارٹ نوٹس پہ گھر خالی کرنا پڑتا ہے، نکلنا پڑتا ہے فیملی اور بچوں کے ساتھ، تو اس کا انتظام آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ ہم بچوں کی ضروریات کی چیزیں اپنے پاس بیگ تیار ہوں، نکل کر پاکستان کے پیچھے شہروں میں کس کے پاس جائیں گے، اپنے رشتہ داروں سے، عزیزوں سے پہلے سے معاملات طے کر لیں کہ اللہ نہ کرے ایمرجنسی میں نکلنا پڑے تو ہم کہاں آپ کے پاس آئیں گے۔ بمباری اگر ہوتی ہے، زخمی زیادہ آتے ہیں، جنگ زیادہ آتی ہے تو خون دینے کی ضرورت پڑے گی۔ جو کچھ نہیں کر سکتا، جو صحت، تندرستی، سلامتی اللہ نے اس کو دی ہے، تو کم از کم اپنا خون وہ پاکستان کے مجاہدوں کے لیے دے سکتا ہے۔ آپ کو اسپتالوں میں خون دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ جس کے پاس جتنا وقت ہے اس وقت کو ضائع نہ کریں، تیاری کریں۔ جتنا وقت اللہ آپ کو دے رہا ہے یہ اس کی رحمت ہے، ورنہ ایک مرتبہ یہ غزوہ شروع ہو گیا پھر یہ بہت طویل عرصہ چلے گا، شاید سالوں چلے۔ آنے والا وقت بہت مشکل وقت آ رہا ہے اس قوم کے لیے۔ جنہوں نے مذاق اور مسخرہ پن کرنا تھا، جنہوں نے اس بات سے انکار کرنا تھا، آج ان کے پچھتانے کا دن ہے، کیونکہ نہ وہ تیار ہیں، نہ انہوں نے قوم کو تیار ہونے دیا۔ ہر پاکستانی اس جنگ میں پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہوگا، چاہے ہمارے قبائلی علاقے کے مجاہدین ہوں، چاہے پاکستان کے اندر رہنے والے وہ پاکستانی ہوں کہ جن کے پاس ہتھیار ہیں، لائسنس ہیں اور وہ ان کا استعمال جانتے ہیں۔ اپنے پاس جو آپ قانونی طور پر کر سکتے ہیں، ایمونیشن کا سٹاک جمع کریں جو لیگلی آپ کو الاؤڈ ہے۔ ایک مرتبہ لیکن اگر جنگ شروع ہو گئی تو اس وقت صرف مارشل لا ہوگا۔ اس وقت آپ کو جہاں سے ہتھیار ملیں، جہاں سے ایمونیشن ملے، لیں اور پاکستان فوج کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ جا کر پاک فوج اکیلے اس جنگ کو نہیں لڑ سکے گی، پوری پاکستانی قوم کو پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہو کر اس میں شریک ہونا ہوگا۔ یہ بات 65 میں بھی ہو چکی ہے، 71 میں بھی ہو چکی ہے۔ 71 میں دشمن نے مکتی باہنی کے جو گوریلے استعمال کیے تھے وہ سارے سویلینز تھے، اس کے ان صفوں میں انڈین آرمی شامل تھی۔ ٹی ٹی پی کے جس طرح دہشت گرد ہیں یہ سب سویلینز ہیں، لیکن جن کو مسلح تربیت دی گئی ہے پاکستان فوج کے خلاف لڑنے کے لیے۔ ایم کیو ایم کے اربن دہشت گرد سب سویلینز ہیں، لیکن وہ کراچی میں بہت بڑا فساد کھڑا کریں گے، ہمیں معلوم ہے یہ بات۔ تو آنے والے وقتوں میں پوری پاکستانی قوم تیار رہے، محتاط رہے اور ذہنی طور پر اپنے آپ کو آمادہ رکھیں کہ ہمیں نقصانات ہوں گے، قربانیاں دینی پڑیں گی۔ اپنے نقصانات پر، اپنے جان و مال کے نقصان پر، اپنے رشتہ داروں کی شہادتوں پر ماتم نہیں کرنا، کیونکہ پوری قوم اب اسی آزمائش میں سے گزاری جائے گی۔ ہم سب کے رشتہ دار، ہم سب کے جان پہچان والے، ہم سب کے پیارے، ہو سکتا ہے کہ اس میں ان کی شہادتیں ہوں، وہ زخمی ہوں۔ اب شیر کے بچوں کی طرح، مردوں کی طرح کھڑے ہونا اور مشرکوں کا مقابلہ کرنا۔ جو غلطیاں کوتاہیاں ہو چکی وہ ہو چکی، اب آنے والے وقت کو دیکھیں۔ انشاءاللہ اس غزوے کا نتیجہ سیدی رسول اللہ ہمیں پہلے ہی بتا چکے، کشمیر بھی آزاد ہوگا اور دہلی کے حکمرانوں کو ہم زنجیروں میں لپیٹ کر بھی لائیں گے۔ لیکن اس کے درمیان جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہم کر چکے ہیں اس کی وجہ سے ہماری قیمت اب بہت زیادہ بڑھ جائے گی، آزمائشیں اب زیادہ ہوں گی۔ لہذا گھبرانا نہیں، حوصلے کے ساتھ اور اللہ کا ذکر کثرت سے۔ یاد رکھو، مسلمان کی دعا اور ایک مومن کی دعا اس کا سب سے طاقتور ہتھیار ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب کافروں سے ٹکراؤ تو پھر اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ یہ پوری قوم کے لیے توبہ اور استغفار کا وقت ہے۔ بہت زیادہ غفلت اور کوتاہیاں اور گناہ ہم نے کر لیے، بہت زیادہ ہم نے مذاق اڑا لیا اللہ اس کے رسول کے دین کا۔ ہم کہا کرتے تھے، یاد ہے جو ہمیں سنتے رہتے ہیں، اگر ہم خود توبہ نہیں کریں گے تو اللہ ہم کو مودی کے ذریعے توبہ کروائے گا۔ جس طرح چنگیز خان اور ہلاکو خان کو اللہ نے بھیجا تھا اس ناپاک مسلمان نسل کو ختم کرنے کے لیے بغداد میں اور آس پاس میں کہ جو اللہ سے غافل تھے، اسی طرح آج پاکستان کے اندر جو ناپاک اور پلیت نظام اور حکومت اور لوگ ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ پاکستان پر ایک جنگ مسلط کر رہا ہے۔
जो पाकीज़ा लोग हैं वो जानते हैं कि ये वक्त वफा का है, ये सरफरोशी का है, ये कुर्बानी का है। हम में से हर शख्स मुजाहिद है, चाहे आप सोशल मीडिया की जंग लड़ें या जख्मियों को खून पहुंचाएं या मुजाहिदीन पाकिस्तान आर्मी को खाना पहुंचाएं, आप सब इस गज़वे में, इस जिहाद में शामिल हैं। अपने आप को छोटा ना समझिएगा। अब मातम ना करें कि हम क्या करेंगे, हुकूमत कुछ करे। हुकूमत कुछ नहीं करेगी, करे या ना करे, आप खुद जिम्मेदार हैं। अपनी तैयारी कीजिए, अपनी सेहत का ध्यान कीजिए, अपने घर वालों का ध्यान कीजिए, और आने वाले मुश्किल वक्त के लिए अपने आप को अच्छी तरह तैयार करें। अब जंग हमारे सर पर आ चुकी है, दुश्मन दरवाजे पे दस्तक नहीं दे रहा, उसको तोड़कर अंदर दाखिल होने वाला है इंशाअल्लाह। ये बात अल्लाह के फजल से हम आपको बता दें कि दुश्मन का जो सिपाही पाकिस्तान की सरहदों में दाखिल होगा इंशाअल्लाह वापस नहीं जाएगा। और ये वार्निंग हम इंडिया को बहुत पहले दे चुके हैं कि अब हम कैदी नहीं लेंगे, वी विल नॉट टेक प्रिजनर्स। लिहाजा ये शिकायत ना करना कि हमने तुम्हारे फौजी जो वापस आए थे अभिनंदन की तरह वापस क्यों ना किए। अब ना हम उनको चाय पिलाएंगे ना उनको वापस करेंगे। जो दाखिल होगा वो हमारे मुल्क की खाद बनाया जाएगा, दफन होगा इधर ही इंशाअल्लाह। पूरी पाकिस्तानी कौम नारे तकबीर लगाकर सैयदी रसूलुल्लाह की इस खुशखबरी और बिशारत पर अमल करेगी कि ग़ज़वा हिंद में जो शामिल होगा वो गाजी होगा, और जो शहीद होगा वो अफजलुल शुहदा में शामिल होगा। और ये कश्मीर के मुसलमानों को भी हम पैगाम दे, घबराना नहीं। अब इस जंग में तुमने खुद हमारे साथ खड़े होना। इंशाअल्लाह हथियार और असलहा तुमको पहुंच जाएगा। तुम हिंदुस्तानी फौज से छीनो या तुम्हारे कश्मीरी भाई पाकिस्तान से लाके तुम्हें दें, इंशाअल्लाह तुम मुसल्लह होगे जल्द। और वो तमाम कश्मीरी जो आज आज़ाद कश्मीर की बात कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हम आज़ाद हो जाएंगे ना पाकिस्तान ना हिंदुस्तान के, उनको अच्छी तरह एक वार्निंग उनके लिए है। याद रखो, ग़ज़वा हिंद की बिशारत पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के सब जिलाली परचम के लिए। जिसने अपने आप को पाकिस्तान से अलग किया उसने अपने आप को ग़ज़वा हिंद से अलग किया, उसने अपने आप को सैयदी रसूलुल्लाह की बिशारतों से अलग किया। बांग्लादेश की तरह जहालत ना कर देना कि सियासी नारों की जद में आकर अपने आप को सैयदी रसूलुल्लाह की बिशारतों से अलग कर लो। ये सआदत पाकिस्तान के नसीब में है। जो पाकिस्तान के सब जिलाली परचम तले है वही खुश नसीब है, और जो इससे अलग होने की बात करता है बदनसीब है। उसको हमारे हाथों भी मार पड़ेगी और अल्लाह के यहाँ भी जलील ख्वार और रुसवा किया जाएगा। पाकिस्तान के अंदर जितने गद्दार हैं जो पहले अमन की आशा करते रहे और कौम को बेवकूफ़ और झूठ बोल के गुमराह करते रहे कि हिंदुस्तान के साथ दोस्ती कर लो, हम उनको भी बता दें कि तुम्हारा भी रोज़ हिसाब अब करीब है। हम सिर्फ भारतीय मुशरिकों से मुकाबला नहीं करेंगे, तुम पर भी बड़ी कड़ी निगाह रखेंगे, और जब रोज़ हिसाब आएगा तो तुम्हारा हिसाब पहले किया जाएगा। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। अल्लाह आप सबको इस्तकामत अता करे। आने वाला वक्त अब आजमाइशों का वक्त है, तैयारी कीजिए। लब्बैक ग़ज़वा हिंद, लब्बैक या सैयदी रसूलुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।